महिलाओं के लिए एक सीनियर डॉक्टर ने बहुत अच्छी सलाह दी है। सलाह बहुत साधारण है, परंतु जीवन में बेहद उपयोगी है। इसलिए अधिकाधिक महिलाओं तक पहुंचनी चाहिए ताकि महिलाएं स्वस्थ जीवन जी सकें। नंबर 1, आप घर के सारे काम एक बार में ही खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि ये अंतहीन है। जिन महिलाओं ने ऐसे करने की कोशिश की है, वे या तो बीमार हो गई हैं या जल्दी ही भगवान को प्यारी हो गई हैं। नंबर 2, काम के बीच में अपने आराम का भी थोड़ा समय निकालिए। यह कोई पाप नहीं है। थोड़ी देर पैर फैलाकर सोफे, बिस्तर या फर्श पर बैठिए। थोड़ी देर कुछ मूंगफली, फूले हुए मक्का या भुने हुए चने के दाने खाइए। कोई मनपसंद गीत गुनगुनाइए या सुनिए। अपनी मनपसंद पुस्तक पढ़िए। आप जल्दी ही आराम महसूस करेंगी। घर के काम करते हुए यदि सिर में दर्द हो गया हो, बहुत थकान हो रही हो, तो थोड़ी देर के लिए झपकी ले लीजिए। यकीन मानिए, आपका सर का दर्द, थकान छूमंतर हो जाएगी। जिन्होंने आराम को हराम समझा है, वे अपने परिवार से जल्दी ही विदा हो गई हैं। सोने के लिए कभी भी नींद या नशे की गोलियों का सहारा मत लीजिए। इनके बुरे प्रभाव से दिमाग और शरीर के अनेक अंग खराब हो जाते हैं। भूलने की समस्या पैदा हो जाती है। सोने के लिए अपने दिमाग को शांत कीजिए। सोचिए मत, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। सब कुछ अपने समय पर सही हो जाता है। चिंता करने से आप शरीर में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बीपी, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी और लीवर की बीमारियों आदि की शिकार हो सकती हैं। कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में भी गुजारिए। किसी पार्क या उपवन में आराम से बैठिए। कुछ सोचिए मत, लंबी सांस लीजिए और बस फूलों, पौधों, तितलियों जैसे छोटे छोटे जीव जंतुओं को ध्यान से देखकर ईश्वर की कारीगरी की भी तारीफ कीजिए। उठकर वापस चलने की जल्दी बिल्कुल मत कीजिए। आपका सारा तनाव छूमंतर हो जाएगा। नंबर 6, कभी कभी अपने बेडरूम या बाथरूम में लगे दर्पण के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारिए, संवारिए। इसलिए नहीं कि आपको किसी पार्टी में जाना है या किसी को दिखाना है। बस अपने लिए, अपने खुद के लिए स्वयं पर ध्यान दीजिए। मन करे तो अपने शीशे के सामने थोड़ा मुस्कुराइए, हंसिए या फिर गुनगुनाकर डांस कीजिए। उन पलों को याद कीजिए जब आपके पतिदेव आपकी खुल के तारीफ किया करते थे। यदि आपको अपनी आंखों के नीचे काले घेरे या त्वचा पर झुर्रियाँ नजर आए तो अपने आप पर तरस मत खाइए। बस थोड़ी सी मलाई अपनी त्वचा पर मलिए और धीरे धीरे मसाज कीजिए। बाद में किसी हल्के फेस वॉश से मुंह धो लीजिए। यकीन मानिए, आप स्वयं को सुंदर और तरोताज़ा महसूस करेंगी। किसी दिन जरा सा समय मिले तो अपनी यादों को पिटारा, अपनी शादी की एल्बम खोल लीजिए। उन पलों और उनसे जुड़ी हंसी ठिठोली को याद कीजिए। निश्चित ही आपके चेहरे पर अद्भुत मुस्कान आ जाएगी। बुरी यादों को मकड़ी के गंदे जालों की तरह झाड़कर बाहर फेंक दीजिए। यदि मन करे तो अपने लिए बाहर से कोई स्नैक्स या सॉफ्ट ड्रिंक, जूस आदि लेकर उनका आनंद लीजिए। आप हमेशा ही परिवार, बच्चों, पौत्रों आदि के बारे में सोचती रही हैं। कभी कभी अपने लिए भी कुछ सोच लीजिए। घर में अगर काम ज़्यादा हो तो घर मेंबर जैसी मशीनें लाइए जिनसे कुछ काम आसान हो जाए। ज़रूरत हो तो किसी काम वाली बाई की मदद ले लीजिए, मगर रसोई में खाना बनाना और परोसना अपने हाथ में ही रखिए। बच्चों और आपके पतिदेव को इतने प्यार से दूसरों कोई भोजन नहीं करा सकता जितना कि आप स्वयं करा सकती हैं। अधिक काम से अधिक तनाव होता है और यह अनजाने में ही लाखों लोगों की जान ले लेता है। नंबर 10, सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात जो लेडीज़ अक्सर किया करती हैं। यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप बीमार हैं तो आप यह बात छुपाइए मत। इसके लिए सही डॉक्टर, हॉस्पिटल आदि से इलाज लेकर सही उपचार लीजिए। समय से इलाज मिलने पर बीमारी गंभीर रूप धारण नहीं कर पाएगी। यह आपके जीवन का प्रश्न है। इसमें लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। समय समय पर अपना बीपी, शुगर चेक करवाते रहिए। चाहे आप बीमार हों
या ना हो, जिससे कोई बीमारी होने से पहले ही पता चल जाता है और परेशानी गंभीर नहीं हो पाती। नंबर 12, ये बात हमेशा याद रखिए कि आप अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। भले ही कोई आपको जताए या ना जताए, आपकी अनुपस्थिति में आपका परिवार बिखर जाएगा, परेशान हो जाएगा। इसीलिए अपना पूरा ध्यान रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। ठीक लगे तो इस बात को अपने हर उस मित्र, शुभचिंतक, परिजन तक पहुंचाएं जिसे आप वास्तव में स्वस्थ देखना चाहते हैं या चाहती हैं। और अगर हमारी पोस्ट आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।